बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेन पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है, कौन से रेशियो में करना है, किस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर, ये टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़ी जनरल एंट्री आपके लिए लिख के रखी हुई है। पहला टॉपिक का नाम क्या है तो वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर या लॉस अमॉन्ग द पार्टनर। इसमें ऑब्लिक करके आप लिख सकते हो ऑब्लिक लॉस अमॉन्ग द पार्टनर। इसके बाद आप बोलोगे सर ये एंट्री क्या है, तो एंट्री कुछ इस तरह है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजर्व फंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो पहले ये समझो इसका कहने का मतलब क्या है। तो ये बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा, लायबिलिटी साइड दिया होगा, लायबिलिटी में रिजर्व आ रहा है, वो सारे बैलेंस उनके क्या होंगे, क्रेडिट बैलेंस होंगे, इनके बैलेंस होंगे क्रेडिट। तो इनको क्लोज करना है, अभी बंद कर देना है क्योंकि अभी सब कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व सब कुछ रिवैल्यूएशन होने की वजह से ये रिजर्व अब सब बंद हो जाएंगे और क्लोज करके ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या कि ये सारे क्लोज किए, इनके बैलेंस से क्रेडिट क्लोज करना है तो रिवर्स इफेक्ट डालनी पड़ेगी, डेबिट साइड पे डालेंगे और किसमें ट्रांसफर होगा, तो आप बोलोगे सर ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बच्चों इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, मैं एक एक के नाम प्रॉपर वे में बोल रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट होगा, कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी मतलब ऐसे रिजर्व की जो इमरजेंसी के वक्त में काम आए वो रिजर्व, इसको हम बोलेंगे। अभी के लेवल पे इतना ही होता है, बाकी तो बहुत एडवांस में आप बोल सकते हैं। तो ये बोलेंगे कंटिंजेंसी रिजर्व। वर्कर कॉम्पनसेशन फंड, ये समझ लो क्या होता है, वर्कर अभी आपकी फैक्ट्री है तो जो फॉर्म है, फॉर्म में कभी क्या होता है, कई बार वर्कर बहुत सारे काम करते होते हैं और मशीन के साथ काम करते होते हैं, तो कई बार कोई हादसा हो जाए या कुछ हो जाए तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए आप रिजर्व क्रिएट करते हो जिसका नाम है वर्कर कॉम्पनसेशन फंड। क्लियर है ये पॉइंट। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो आप बोलोगे सर ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, जब भी इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में करते हो तो इन्वेस्टमेंट कहीं आपका कभी डाउनफॉल जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो आप उसके इन्वेस्टमेंट को फ्लक्चुएट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को संभालने के लिए एक फंड क्रिएट करते हो। इसमें क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट नेगेटिव साइड जब भी जा रहा हो तो आप उसके सामने कॉम्पनसेट कर सकते हो। आपके लेवल पे तो आपको क्या समझना है, सिंपली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। आपको जो दिया होगा कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं दिया तो इसका मतलब आपको कैपिटल अकाउंट में ही सारे ट्रांसफर करने हैं, और करंट अकाउंट मतलब आप बोलोगे सर करंट अकाउंट में दिया है, करंट अकाउंट सब में है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बोलना नहीं कि सर ने बोला नहीं था, भूल मत जाना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो एक ध्यान में रखना। इसके बाद आप बोलोगे सर ये तो हो गए सारे रिजर्व जिसके क्रेडिट बैलेंस थे, ऐसे भी रिजर्व होते हैं कि जिनके डेबिट बैलेंस होते हैं। तो आप बोलोगे सर डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होते हैं या डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो अभी एक्सपेंडिचर किया है। जैसे एक लाइन में समझा दूं, कई बड़ी कंपनियां क्या करती है, तो आप बोलते हैं सर एडवर्टाइजमेंट करती है, बहुत बड़े लेवल पे कैंपेन चलता है तो वो एक्सपेंस सारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, तो वो क्या करेंगे, सारे एक्सपेंस जो होते हैं वो रेवेन्यू अकाउंट में नहीं डालते, मतलब पीएनएल अकाउंट में नहीं डालेंगे। तो वो आप बोलोगे तो क्या करेंगे, थोड़े थोड़े करके राइट ऑफ करेंगे। मतलब आपको पता है कि सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ये हुआ है वो क्या है, प्रैक्टिकली एक ही साल में 30,000 का एक्सपेंस सपोज हुआ है, ये अमाउंट में जीरो बढ़ाते जाना तो अमाउंट बड़ी हो जाएगी, तो ये 30,000 हुआ है, कंपनी को लग रहा है इसका 3 साल बेनिफिट मिलेगा, तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो 10,000 हर ईयर में राइट ऑफ करेंगे बच्चों। लेकिन इसका कहीं हमें राइट ऑफ करने की कोई एंट्री नहीं करनी, हमें सिंपल इसको बंद करना है, कहां ले जाना है, तो आप बोलोगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आपको क्लियर कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट करना या डेबिट करना वो समझना है। तो सबसे पहले ये समझो ये लॉस है, लॉस के ऑलवेज डेबिट बैलेंस होते हैं। बैलेंस क्या होता है, डेबिट, उसको क्लोज करना है। क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करके क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर क्लोज करके आप ट्रांसफर करोगे क्रेडिट साइड पे, और डेबिट में क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। बच्चा ये बहुत शांति से समझने वाली बात है। तो आप बोलोगे सर
यहाँ पे जो ये बैलेंसेस है सारे डेबिट बैलेंस है, क्लोज करके आपको क्रेडिट साइड पे ले जाना है। तो देखो अभी नाम बोल रहा हूँ पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पहला हीरो वो भी था, वो भी पीएनएल, ये भी पीएनएल। हाँ, पीएनएल मतलब पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस में भी हो सकता है प्रॉफिट में भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। बिजनेस में लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, नॉर्मल बात है। तो ये ध्यान में रखना है। टू पीएनएल अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। बाद में एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट याद रखना, मैं लिख रहा हूं आप बोल रहा हूं, आप मेरे साथ लिख सकते हो। तीसरा होगा रिजर्व। इसके बाद आप बोलोगे सर रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आपको कई जगह पे बोला होगा कि सर, आपको कई बार सुना भी होगा आरएनडी जिसको बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चे करती है। तो ये भी जब कंपनी जब कर रही होगी तो सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंस जो होंगे, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो क्लोज करके कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। और लास्ट में बोल दिया सारे वो एक्सपेंडिचर जो अदर नॉन रिटर्न रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ नहीं हुए हैं, वो राइट ऑफ करने के लिए सारे एक्सपेंडिचर हम कर देंगे। ये क्रेडिट साइड की इफेक्ट हुई, इसको हमने क्लोज करके कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे एंट्री करनी है। तो ये हुआ आपका बेसिक पॉइंट। कौन से रेशियो में बोलना नहीं कि सर ने बोला नहीं था, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि इसके बाद वाले सब में सब अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम करेंगे। तो आप ध्यान से समझना है कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ध्यान में रखना। और ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, ये पॉइंट आप समझना। ये मैंने लिखा भी है इंपॉर्टेंट नोट, तो भी आप गलती मत करना, ऐसा ना हो जाए कि गलती हो जाए आपसे। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड। कई बार क्या होता है, पहले तो ये समझ लो वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड होता क्या है। तो आप बोलोगे सर वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड होता है, वो समझ लो कई बार वर्कर आपके प्रॉफिट में से उनका हिस्सा होता है, मतलब इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट में वो भी उसके पार्टनर है, लेकिन उनका रेशियो पहले से फिक्स होता है। तो ये वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लायबिलिटी। क्या होती है, लायबिलिटी होती है ऑफ अ फॉर्म, देयरफॉर इट इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, वो ध्यान रखना है। और ये वर्कर कॉम्पनसेशन फंड था, जिसमें कोई हादसे वाला पॉइंट याद रखना है, ये गलती मत करना, ये भूल होगी तो आपको आगे जाके इसमें प्रॉब्लम आएगी। ये बहुत आता है एमसीक्यू वीएसक्यू में, छोटे छोटे जगह पे। ये डिसोल्यूशन में भी कई बार आता है, तो कंफ्यूजन होता है। तो आप ध्यान रखना, ये जैसे आप क्लियर कर लोगे इसके साथ आप बोल सकते हो कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आपको लिखना है तो लिख सकते हो, इसके बाद एक हम प्रैक्टिकल सम कवर करेंगे, तो वो आप ध्यान से समझ लेना। मैं बोर्ड 1 सेकंड के लिए खुला रख रहा हूं, आपको वो पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हो। तो आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नया एक सम। तो बच्चों अभी हम लिख रहे हैं सम नंबर 12 जो डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें क्या दिया हुआ है वो पहले आप पढ़ लेंगे, बाद में पूरा सम जनरल एंट्री हम बोर्ड पे करेंगे। तो 1 बाय 1 शांति से स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाना। तो पहले पढ़ना शुरू करते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। अलय एंड संकेत आर द पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अमॉन्ग देम इज 2:1। तो ये जो है हमारा ओल्ड रेशियो है और वही रेशियो से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें दिया गया है एज ऑन 31/3/2017 फॉलोइंग बैलेंस आर इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। तो दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, दिया हुआ है पीएनएल अकाउंट का रिजर्व फंड दिया हुआ है, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया हुआ है, वर्कर एक्सीडेंटल कॉम्पनसेशन फंड दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, ऑन द अबव डेट द अलय एंड संकेत डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू 1:1, जिससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम तो वही करेंगे जैसे कर रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। द क्लेम ऑफ 6,000 इज आउटस्टैंडिंग पेबल टू वर्कर अगेंस्ट वर्कर एक्सीडेंटल कॉम्पनसेशन फंड, और इसकी हमें जनरल एंट्री पास करनी है, वो लाइन हमें लिखनी है कि ये हम करना, अभी सम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर आपने पूरा सम पढ़ लिया, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी इंफॉर्मेशन कहां से शुरू करना है। तो सबसे पहले बच्चों जो ध्यान में रखने की बात है, तो आपको पहले पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। मतलब आप बोलोगे सर इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करना है तो डेबिट है, पीएनएल अकाउंट डेबिट है, तो आप बोलोगे सर इसको क्रेडिट करना है। तो बच्चों चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो डेबिट क्या होगा, तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होगा। तो आप बोलोगे सर कौन से पार्टनर, तो आप बोलोगे सर
ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दूसरा होगा एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, पीएनएल अकाउंट। क्या होगा, पीएनएल अकाउंट। अभी आप बोलोगे सर ये जनरल एंट्री तो हो गई, इसमें अमाउंट लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर 18,000 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 18,000। डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करना है, तो ओल्ड रेशियो 2:1। कौन से रेशियो, तो आप बोलोगे सर 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा 12,000 और यहाँ पे होगा 6,000। इसके साथ हमारा पीएनएल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी आप बोलोगे सर इसके बाद आप शांति से देखो तो वर्कर कॉम्पनसेशन फंड है और रिजर्व फंड है, तो आप बोलोगे सर रिजर्व फंड जो होंगे वो कितने हैं, 27,000 है। तो आप बोलोगे सर 27,000 वर्कर कॉम्पनसेशन, पहले तो रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्कर, तभी आप बोलोगे सर इसमें रिजर्व फंड है 27,000, कितने बच्चों, 27,000। तो आप पहले बोलोगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे रिजर्व फंड अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिजर्व फंड में आप बोलोगे सर कुछ है ही नहीं, कौन सा बैलेंस है, तो वो आपको समझना है। रिजर्व फंड यहाँ इसलिए मैंने लिख के रखा हुआ है, रिजर्व फंड कुछ नहीं दिया हो तो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है, आपको वो क्लियर रखना है। डेबिट बैलेंस होगा तो वो लोग पहले से ही बता देंगे, वो आप में कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप बोलोगे सर वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वो तो हम बाद में बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड। तो यहाँ एक छोटी सी मैं वर्किंग लिखता हूँ, आप शांति से वो समझ लिए। वर्कर कॉम्पनसेशन फंड, आप बोलोगे सर एक्सीडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्कर एक्सीडेंशियल कॉम्पनसेशन फंड है कितना, तो 21,000। उसमें से एक वर्कर ने क्लेम किया है, कितना क्लेम किया है, तो आप बोलोगे सर क्लेम जो है, क्लेम जो हमारा है 6,000 का क्लेम है, तो आप बोलोगे सर 15,000 बचेगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्कर एक्सीडेंशियल कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कितने से होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा 15,000। रिजर्व फंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 27,000 सीधा आ जाएगा, 27,000। और दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दो पार्टनर का नाम क्या है, जो है ए और दूसरा है एस। कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब दोनों अकाउंट क्रेडिट करने हैं। तो आप बोलोगे सर अभी कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 15 + 27,000, तो आप बोलोगे सर 42,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे 42,000 को, तो आपको शांति से समझना है, यहाँ आएगा कितना, 28,000। फिर से एक बार 28,000 और यहाँ आएगा 14,000। इसके साथ आप बोल सकते हो कि सर ये पॉइंट भी खत्म हुआ। अभी है लास्ट पॉइंट बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना है वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड। तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लायबिलिटी ऑफ अ फर्म, देयरफॉर इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि वो वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, मतलब फर्म की लायबिलिटी होती है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। बच्चों इसके साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा ये पॉइंट भी खत्म हुआ। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए सम करना है, तो मैं बोल सकता हूं इलास्ट्रेशन नंबर 10 सेम इसके जैसा ही है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इससे आपको क्लियर होगा। इसके बाद वाले सम में हम पूरा कवर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना आफ्टर रिवैल्यूएशन। वो ध्यान से समझना, कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता तो आप डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना जल्द आंसर देने का। बच्चों आपके बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे टॉपिक डिटेल में मिल जाएंगे, कौन से टॉपिक क्या टॉपिक, तो आप डिटेल में देख सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और टॉपिक मैंने कवर किया है नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप देख सकते हो, उसमें बहुत कम टॉपिक है। आप ज्यादा प्रॉपर टॉपिक देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।